नेक्स्ट आइए ताम्र कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर के अंदर कौन सा ग्रह बोलेंगे, गरम गरम कौन सा ग्रह होता है, सूर्य। सूर्य। सूर्य का। सूर्य ग्रह पूरे पर्याय भास्कर, भानु, सूर्य, सूरज, भास्कर, ऐसे पर्याय आएंगे इसके। देखो क्या लिखा है, सुल्व, गोड़ा मारो सुल्व, इसलिए सुलवारी कौन था, गंधक। गंधक, गंधक। तो ये सुल्व है इसलिए सुलवारी गंधक, याद रखना है, पूरी गणित कंपेयर होके चलेगी, बराबर एक दूसरे पे आश्रित होके चलेगी। रक्तक रेड होता है इसलिए रक्तक। मलेच इसका पर्याय होता है या इसके भेद भी होते हैं, मलेच तो ये थोड़ा सा, मलेच बोले तो हल्का सा ये गंदला होता है, मलेच होता है। नेपालिक इसके पर्याय होता है, इसका भेद होता है नेपालिक, तो गोड़ा मारो नेपालिक। त्रयंबक सूर्य लौह, ये सूर्य का लौह है क्योंकि ये सूर्य धातु से या सूर्य ग्रह से आधारित होता है। त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्र भी ठीक है। अर्क पे गोड़ा मारो, अर्क, अर्क मतलब होता है सूरज की किरणों को अर्क बोलते हैं। भानु लौह, भानु का मतलब होता है सूरज, आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, भानु भास्कर सूरज के पर्याय होते हैं। रवि, तो गोड़ा मारो भानु लौह, रवि लौह, ये आगे रवि लौह। उष्णांशु गर्म होता है इसलिए उष्णांशु। सहस्त्रांशु मतलब ये थोड़ा सा, ये भी मतलब हजार, अंशु मतलब हजार कणों के अंदर ये विभाजित होता है, ऐसे याद रखो। सहस्त्रांशु, उष्णांशु। द्विष्ट छोड़ दो, द्वेष्ट छोड़ दो, अंबक, उदुम्बर पे गोड़ा मारो, उदुम्बर। और मैंने याद किया था या याद करवाया था, उदुम्बर हमेशा कौन सा कलर होता है, रेड कलर। पित्त के साथ या रेड कलर के साथ जाता है उदुम्बर। और उदुम्बर कुष्ठ के अंदर कौन सा दोष करोगे, पित्त। उदुम्बर कुष्ठ के अंदर कौन सा दोष होता है, पित्त दोष होता है, याद रखना, उदुम्बर लाल होता है। अरविंद, सूर्यांग, लोहित अयस पे गोड़ा मारो, लोहित अयस, ये लाल अयस है, लोहित मतलब लाल, अयस मतलब लौह, ये लाल लोहा है। लोहा मतलब मैंने बताया ना, धातु को भी लोहा भी बोलते हैं, तो ये लाल लोहा है, लोहित अयस। कई जगह है क्वेश्चन, याद रखना। अयस का मतलब होता है, वैसे तो बोलते हैं आयरन को, लोहे को, लेकिन लोहा का मतलब धातु भी होता है, लोहा का मतलब प्योर लोहा ही नहीं होता है, तो ये लाल धातु है। भास्कर बताइए, ताम्रक बताइए, रवि प्रिय बताइए, सूर्य के सभी पर्याय मैंने बात कर ली। नेक्स्ट आइए नीचे। उत्पत्ति कोई नहीं पूछेगा, कार्तिकेय के शुक्र पृथ्वी पर गिरा, उससे ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा। भेद गोड़ा मार दो, नेपालक और मलेच। और मलिन या मलेच कब श्रेष्ठ हुआ, नेपालक श्रेष्ठ होता है, गोड़ा मार। मलेच कभी श्रेष्ठ थोड़ी होता है, नेपालक श्रेष्ठ होता है। अब इसका लेके कौन सा है, ताम्र। अब आइए ढंग से समझना, इसको ढंग से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुस्निग्ध, लगभग लगभग भैया सब स्निग्ध ही होते हैं, कोई खर या कोई बेकार वाला नहीं होता है, लगभग सब स्निग्ध होते हैं। मर्दुल, सोन, सोन मतलब होता है जो बिल्कुल लाल कलर का है, सोन, लाल सोन, सोन बोलते हैं रेड को। अगले का घन घात क्षमय पे गोला मारो, जो आघात को, पीड़ा को सहन कर सके, जो डक्टाइल हो, मेलेबल हो, उसको बोलते हैं घनघात क्षमा। जो घन को और घात को सहन कर सके, पता चला उसको थोड़ा सा मोड़ा और टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घात को सहन कर सके, डक्टाइल हो या मेलेबल हो। निर्विकारम, कोई विकार नहीं हो, वो ताम्र जो है वो नेपालक श्रेष्ठ होता है। देख लो आगे लिखा ना, नेपालकम उच्यते, ये नेपालक श्रेष्ठ ताम्र का लक्षण है, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, ताम्र नेपाल में पाया जाता है, खत्म बात, ताम्र नेपाल में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, विशेष शोधन इसका पढ़ते हैं। विशेष शोधन के अंदर देखें तो ताम्र के पत्ते पर नींबू स्वरस और सेंधा नमक में लपेटकर अग्नि पे तपा दो, उसके बाद में निर्गुंडी स्वरस के अंदर उसको बुझा दो, गोला मारो उसको, थोड़ा सा याद रखो। नींबू और सेंधा लगा दो और निर्गुंडी के काढ़े में बुझा दो, इसका शोधन हो जाता है, हल्का सा इसको याद रखना है। एक होती है सोमनाथी ताम्र भस्म, एक ताम्र की भस्म बनती है जिसको सोमनाथी बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई जगह आया है। सोमनाथी ताम्र की एक प्रकार की विशेष क्वालिटी की भस्म होती है जिसके अंदर पारद, गंधक, मनशिला, ताम्र और हरताल, ये 5 चीज डलती है। पारद और गंधक तो लगभग सब में होता है, इसके अंदर ताम्र तो होगा ही, सोमनाथी ताम्र भस्म में ताम्र तो होगा ही होगा। 2 और एक्स्ट्रा याद रखना है, AS2S2, AS2S3, ये दोनों भाई भी इसके अंदर आ जाएंगे, मनशिला और हड़ताल। इसका थोड़ा सा क्रम भी याद रखना है, पारद और गंधक एक एक भाग आएंगे, मनशिला 4 है और हड़ताल 12 है, ठीक है, बाकी सब एक 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 है। मनशिला 4 है और हड़ताल 12 है, याद नहीं हो तो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको कोशिश करना कि याद हो जाए। मनशिला 4 है और हड़ताल जो है वो मैक्सिमम इसके अंदर 12 है, ठीक है। और ये गर्भ यंत्र से पाक होता है। अब ये गर्भ यंत्र क्या, मैं जब यंत्र पढ़ूंगा तब बताऊंगा।
बस इतना याद रखो, गर्भ यंत्र के अंदर ये पाक होता है सोमनाथी ताम्र भस्म। और कैसे याद रखोगे, सोमनाथ महादेव गर्भगृह के अंदर बैठे हुए हैं। सोमनाथ महादेव कहाँ बैठे हैं, गर्भगृह के अंदर। गर्भगृह मतलब एक बड़ा सारा कमरा है जिसके अंदर वो जमीन के अंदर बैठे हैं। तो सोमनाथ महादेव गर्भगृह के अंदर बैठे हैं। तो गर्भ यंत्र से सोमनाथ महादेव का जो है वो सोमनाथी ताम्र भस्म का जो है वो निर्माण होता है, ऐसे याद रखो। सोमनाथ गर्भगृह में बैठे हैं। नेक्स्ट आइए अमृतीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। अमृतीकरण मतलब होता क्या, पहले समझ लो। अमृतीकरण मतलब होता है, अगर मान लो मैंने ताम्र की भस्म बना दी, उस ताम्र की भस्म के अंदर एक्स्ट्रा गुण को प्रोड्यूस करने के लिए मैं चाहता हूं उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा गुण है, तो एक्स्ट्रा गुण को प्रोड्यूस करने के लिए मैं कुछ द्रव्यों के साथ इसको रगड़ के वापस भस्मीकरण करता हूं, वापस भस्म बनाता हूं, उसको अमृतीकरण करते हैं। बोले तो उस भस्म में अमृत जोड़ना, अमृत मतलब है अच्छे गुणों को और जोड़ना। तो जब मैं वापस उस भस्म की बनी हुई भस्म की वापस भस्म बनाता हूं, उसको बोलते हैं अमृतीकरण। ठीक है, रिफॉर्मेशन ऑफ भस्म अगेन। इससे गुण की तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन कलर का लॉस हो जाता है। लिख लो, गुण वृद्धि, कलर का लॉस। इसके अंदर वर्ण का लॉस हो जाता है, क्योंकि भैया बार बार तपाओगे तो कलर तो फीका पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है अमृतीकरण में क्या बढ़ती है, गुण तो बढ़ता है, लेकिन कलर फीका पड़ जाता है, कलर का लॉस हो जाता है, ये अमृतीकरण होता है। तो ये क्वेश्चन 100 स्टार मार्क कर देना। ताम्र का अमृतीकरण कई जगह आया है, सूरण कंद के अंदर होता है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट। सूरण कंद तो हजारों एग्जाम के अंदर आया, याद रखना। सूरण कंद के अंदर होता है, और सूरण जो होता है वो गर्म होता है, याद रखना। सूरण जो होती है वो अर्श की श्रेष्ठ औषधि होती है, अर्श की, सूखे अर्श की श्रेष्ठ औषधि होती है, इसलिए ये गर्म होता है। तो सूरण कंद के अंदर जो है वो ताम्र का जो होता है वो अमृतीकरण होता है। और घृत कुमारी स्वरस के अंदर भी होता है, बोले तो एलोवेरा के अंदर, एलोवेरा के अंदर भी करते हैं, लेकिन सूरण तो भैया ना जाने कितनी बार आया, याद रखना। ठीक है, उसको सूरण की भावना देकर वराह पुट देते हैं साथ, तो इसका अमृतीकरण हो जाता है, और एक्स्ट्रा इसके अंदर क्वालिटी आ जाती है भस्म के अंदर। तो वराह पुट देते हैं, याद रखना है। और सूर्ण कंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घृत कुमारी भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आइए, कलर आपको पता है, कलर बोल दो, बताने की जरूरत नहीं है। ताम्र का कलर कृष्णवर्ण। ब्लैक, ब्लैक कलर कृष्ण कलर का होता है। और देख लो ब्रैकेट में लिखा है कृष्णो तार ताम्रियो। तार किसका पर्याय बोला था मैंने अभी, तार, चांदी। चांदी। चांदी, रोप, चांदी का जो चांदी होता है चांदी। पर्याय तार होता है, चांदी का तार। तो चांदी और ताम्र दोनों काली भस्म होती है, याद रखना है। आगे लिखा है गुण, ये लेखन करता है, शमन भी कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है, कई जगह व्रंगण भी करता है, याद नहीं हो तो चलेगा। लेखन पे थोड़ा घोड़ा मार दो, बस थोड़ा सा लेखन पे घोड़ा मार दो। नेक्स्ट आइए, इसकी मात्रा कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज्यादा भी काम में ले सकते हैं, आधा से एक रत्ती का काम में लेते घोड़ा मार। लेकिन 1/4 से 1/8 किसको काम में लिया था, कौन से धातु को, स्वर्ण, सोने, स्वर्ण। 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 स्वर्ण तो भैया बड़ा महंगा है, तो 1/8 से 1/4। तो आगे अनुपान कोई दिक्कत नहीं है, योग के अंदर आओ। गुल्म काननल योग, त्रिविक्रम रस, त्रिविक्रम रस रोगाधिकार देखते कौन बता पाएगा, फटाफट। शलीपत। अश्मरी। अस्मरी, त्रिविक्रम रस अस्मरी नाशक होता है, अस्मृति। अस्मरी नाशक होता है। और नित्यानंद रस बताओ, ये श्रीपद ये में स्लीपत है, ये स्लीपत है, नित्यानंद रस स्लीपत, बड़ा शानदार। और हृदयाणु रस के अंदर अगर आपको याद हो मोटा मोटा, तो मैंने बताया था इसके अंदर कौन सी भस्म होती है, ताम्र। याद आ रहा है जब चिकित्सा ताम्रवत। परिचय पढ़ाई थी, हाँ हाँ। हृदय अडम रस के अंदर। और इसके अंदर भावना बता दो, मान जाएंगे। कोई बताओ जिसको याद है इसकी भावना क्या पड़ती है।